बंटियाल मेरे साथ इस समय बात करने के लिए हैं। एक शख्स, इनका परिचय मैं आपसे कराऊं इससे पहले मैं कुछ आपको बता के चलता हूं, थोड़ा बैकग्राउंड पिक्चर आपको समझा दूं। इस समय उत्तराखंड की राजनीति में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर जो ये मुद्दा है ये गरमाया हुआ है। उर्मिला सरावर के जो ऑडियो वायरल किए जाने के बाद गट्टू भट्टू फट्टू टट्टू की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं इसके बाद प्रदेश की जो जनता है उनमें एक आक्रोश है, एक उबाल है। मुख्यमंत्री धामी को खुद आज आना पड़ता है और पक्ष रखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई सरकार पीछे नहीं हट रही है किसी भी तरीके से, और अंकिता भंडारी के माता पिता से बात कर कर जो भी रास्ता होगा, जो भी वो चाहेंगे उस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत गौतम पर जब सवाल उठे तो कहीं ना कहीं उनको भी अपना पक्ष रखना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाई 45 साल से ज्यादा का मेरा जो राजनीतिक का करियर है बेदाग रहा है, कोई इस तरह के सवाल नहीं उठे हैं। और हम भी यही कहते हैं कि आरोप लगना दोषी होना बिल्कुल नहीं होता है। मांग बस सीबीआई जांच की चल रही है कि जो भी हो अपराधी सलाखों के पीछे, दोषियों को दंड मिले। हमारे साथ बात करने के लिए है भारतीय जनता पार्टी, यानी केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसमें उनके खास सहयोगी, एक सहयोगी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। उसके अध्यक्ष है रामदास आठवले, जिनको आपने सुना होगा शायरी करते हुए लोकसभा के अंदर। और कोरोना टाइम में उनका एक बयान था, बड़ा वायरल हुआ था, गो कोरोना गो। बड़े हास्यास्पद ढंग से कई बार बहुत गंभीर बात भी कह जाते हैं लोकसभा में, कहीं ना कहीं सरकार भी उनको सुनती है। उसी पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले की जो उत्तराखंड इकाई है, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनसे जान लेंगे, क्योंकि केंद्र में तो सहयोग करते हैं, क्या उत्तराखंड में रहकर जो बीजेपी को लेकर जो विरोध हो रहा है, जो हमें सरकार को लेकर जो सीबीआई जांच की मांग चल रही है, क्या ये सरकार के साथ खड़े हैं या ये जनता की जो नब्ज है उसको भाप रहे हैं, या इनके क्या बयान है, क्या स्टेटमेंट है, इनका पलड़ा किस तरफ है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सेठपाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। इससे पहले कि मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं, पूरा मामला आप देख रहे हैं। हाँ, जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। 11 तारीख को जो पिछले रविवार को जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद 11 जनवरी का एक अल्टीमेटम दिया गया है संगठनों द्वारा, विपक्षी पार्टियों द्वारा और बाकी जो अन्य राजनीतिक दल है, इसमें राजनीतिक पार्टियां भी है, बौद्धिक समाज भी है, जनता भी है, हर कोई आगे आ रहा है। और 11 तारीख का अल्टीमेटम दिया है कि सीबीआई जांच को लेकर एक घोषणा कीजिए, नहीं तो 11 तारीख को पूरा उत्तराखंड बंद करवा दिया जाएगा, यानी बंद होगा उत्तराखंड। आप अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो सीबीआई जांच को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है और आंदोलन इतना हावी होता जा रहा है, तो मुख्यमंत्री को आज स्वयं आगे आना पड़ा है। और उन्होंने जो भी आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी उनके माँ बाप से बात करूँगा, जो भी मदद होगी करेंगे। अगर स्थिति ये बन रही है कि भाई चलो सीबीआई को जांच दे ही दो, तो सीबीआई को जांच दे देनी चाहिए। पर ये सरकार क्या कदम उठाती है तो सरकार के ऊपर है। सरकार के ऊपर तो है, लेकिन अब सरकार की सहयोगी पार्टी भी है केंद्र में, कहीं ना कहीं देखो आपका क्या रुख है? क्या आठवले जी का फोन आपके पास आया है कि भाई सेठपाल क्या चल रहा है उत्तराखंड में? देखिए, आपसे अपडेट ली है, या आपने अपने जो केंद्रीय अध्यक्ष भी है आपकी पार्टी के, सर्वे शर्मा भी है, और केंद्र सरकार में मंत्री भी है, केंद्रीय मंत्री है, मोदी सरकार के में खासम खास है, मोदी जी के खासम खास है, क्या उन तक आपने जानकारी पहुंचाना भी उचित समझा? क्या उनको आपने पूरा जो घटनाक्रम है चल रहा है उत्तराखंड में, क्या इसके बारे में उन्हें बताया है? देखिए, जब माननीय मंत्री जी यहाँ आए थे 2022-23 के आसपास, जब तो बहुत टाइम हो गया 2022 जब ये केस हुआ था, तो सबसे पहला रामदास अठावले जी ने ही कहा था कि ये जो एक्सीडेंट केस हुआ, अगर सरकार चाहे तो इसे सीबीआई को दिया जा सकता है। ऐसा बोला है? हाँ, सीबीआई को दे देना चाहिए। तो आपने बोला नहीं कि मंत्री जी आपने तो बोला, लेकिन सरकार तो सीबीआई जांच करवाई नहीं। देखिए, सरकार क्या है, वह क्या चाह रही है, हो सका जो जैसे चल रहा है कट्टू टट्टू फट्टू, जब सीबीआई जांच होगी तो हो सके एक आधा आदमी सिस्टम में फंस जाए। क्योंकि बीजेपी में दो धड़ा है सेठपाल जी, दो धड़ा है। एक धड़ा वो है जो सीबीआई जांच के समर्थन में खड़ा है,
बीकेटीसी के पूर्व चेयरमैन अजीत रंजे कहते हैं कि सीबीआई जांच कराने से परहेज क्यों है, और जिन पर भी आरोप लगे हैं नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। जमकेश्वर से पूर्व विधायक है विजय बर्तवाल, और पूर्व मंत्री भी रही विजय बर्तवाल, वो इस्तीफा दे देती है। बीजेपी में एक तरीके से कई पदाधिकारी जो है वहां पर इस्तीफों की झड़ी लग गई है। देख ऐसे में क्या लगता है कि क्या जिन पर आरोप लगे हैं, जो देखिए गट्टू वट्टू जो नाम चल रहे हैं, क्या उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? देखिए कोई मेरा किसी सवाल है आपसे सीधा, नहीं हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, क्योंकि जनता ज्यादा तिकड़े भी बात नहीं समझना चाहती इस तरह। चुनाव का मौसम नहीं है, वोट नहीं पड़ रहे हैं। सीधा सवाल है, क्या नैतिकता के आधार पर जिन पर आरोप लगे हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, हाँ या नहीं? देखिए पार्टी मैं हाँ या नहीं में पूछ रहा हूँ नहीं, आपसे, हाँ, हाँ या नहीं? देखो गट्टू पट्टू डट्टू जो भी है, अगर उन पर आरोप लग रहे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर उससे अपनी जो भी सीबीआई जांच है उसकी भी मंजूरी दे देनी चाहिए, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। और आरोप मुक्त हो जाते हैं तो फिर, आरोप मुक्त हो जाएंगे तो फिर उन्हें पद दे दो, यही इसमें क्या जा रहा है, वो तो सरकार के हाथ में। और सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे मामले में, लगता है। देखिए सीबीआई जांच के एक टेक्निकल इसमें इशू फंस रहा है, कि टेक्निकल इशू ये है कि कोर्ट ने शायद सीबीआई जांच को नकार दिया था, हाँ। हाई कोर्ट ने निकाल में ना, तो अब दोबारा अगर कराते हैं सीबीआई जांच तो कोर्ट की भी वह हो जाएगी, पर सिफारिश की जा सकती है शायद, और सिफारिश कर भी देनी चाहिए सरकार को, जो भी हो, जिस तरह से भी हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि केस जो एक तरह से जो केस है बंद हो गया था अदालत में, ये केस को कहीं ना कहीं रीओपन होना चाहिए, नए सबूत होना नए गवाहों के होना साथ। चाहिए, और जजों की जो कमेटी है, हाई लेवल जज, उनके अध्यक्षता में सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसमें कोई भी नेता और कोई यहाँ का आदमी इंटरफेयर ना करे। उर्मिला सलावर का जो ये ऑडियो जो वायरल है, जिसपे पूर्व विधायक जो है सुरेश राठौर, जो है ज्वालापुर से भाजपा के विधायक है, वो खुद ये नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के पदाधिकारियों का। उसके बाद ये मामला इतना बड़ा है। ये नाम जनता की तरफ से नहीं आया, ये नाम जो आया है ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक पदाधिकारी की तरफ से ही नाम आया है, तभी इतने बवाल और इतने सवाल उठ खड़े हुए हैं। देखिए ऐसे में क्या आपने जो केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या उनको अवगत कराया पूरे मामले से? देखिए मैं सबसे पहले हाँ या नहीं? हाँ करा था सबसे कब पहले, करवाया? जब मैं आए थे वही ना पूरा मामला बताया अभी था। की बात कर रहा हूँ मैं, ये अभी मामला ये दिसंबर में मामला उठा है ये। अभी तो मैं अपने चुनाव में है बॉम्बे नहीं, आपने लेकिन फोन पे उन्होंने हाँ, बताया, वो मेरी बताई थी, उन्होंने कहा क्या भाई बोले? जो भी मदद हो सका करो, हम भी बात करेंगे केंद्र में। हम ये देख रहे हैं कि लंबे समय से प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रदर्शन में नजर नहीं आ रही है, खुलकर देखिए हमारी सपोर्ट में नजर नहीं आ रही है। हमारी तो आपका किस तरीके का समर्थन है? ये क्या बंद कमरे के अंदर समर्थन है या सड़क पर समर्थन है? हमारी जो पार्टी है छोटी पार्टी है, हमारे जितने कर्मचारी में सब अंकिता भंडारी। आप कर्मचारी वो कहते हैं, कार्यकर्ता आप कर्मचारी कह रहे हो? हाँ मतलब कार्यकर्ता हमारे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आपने समय लिया है, क्या आपका डेलीगेशन क्या उनसे मिला है? देखिए मैं पहले मिला था, अभी तो मिल नहीं पाए हम किसी कारण से। वो नहीं मिल पाई, आप नहीं मिल पाए? आप व्यस्त थे या वो व्यस्त थे? नहीं, हम दिल्ली जा रखे थे, मैं नहीं मिल पाया। मिलने का कोई 2-4 दिन में कोई प्लान है आपका? नहीं, अब तो मिल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बात रखेंगे? हाँ ये बात रखी जाएगी भाई, और मैं अपने मंत्री जी से भी मिलूंगा, उनसे भी पत्र लिखवाऊंगा कि इनकी सीबीआई जांच के लिए आप। संवेदनशील मुद्दा है ये कि नहीं है? हाँ बहुत, मतलब कि फिर गंभीरता से होना चाहिए। देखो जब इतना बड़ा मुद्दा हो, कहीं ना कहीं जब भी मुद्दा उछलेगा, जब भी आग लगा कहीं ना कहीं, या तो कोई चिंगारी हो, बिना चिंगारी के कहाँ हमने देखा रविवार को एक आंदोलन होता है, आप उसको राजनीतिक आंदोलन मानते हैं या जन आंदोलन मानते हैं? देखिए इस टाइम जो आंदोलन चल रहा है वो जन आंदोलन चल रहा है, राजनीति आंदोलन है ही नहीं इसमें बहुत से आदमी ऐसे, उन्हें पार्टी तो मतलब नहीं, वे भी बेचारे लगे अल्लाह के साथ चल रहे। जी, मैं कुछ सवाल ले लेता हूं आपसे। और इसमें कुछ पक्ष आप रखना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं तो यही कहूंगा, देखो जैसे सुरेश राठौर जी और वह उनका उसके नाम आ रहे, तो पुलिस को उन सभी पूछताछ करनी चाहिए। जनता के कुछ सवाल है, मैं सीधा वही सवाल ले लेता हूं आपसे। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पीड़ित परिवार और पूरा उत्तराखंड सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। आपकी पार्टी केंद्र में सत्ता की सहयोगी है, तो बताइए अब तक सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? सरकार को किसका डर है? देखिए वो तो सरकार जाना ना, उसे किसका डर है, सरकार को तो कर देनी चाहिए थी।
डर किसका है सरकार को फिर? अरे होगा, कुछ ना कुछ तो होगी अंडर मिस्टेक। आपको क्या लगता है? भाई वो तो देखो सीबीआई बताओगी क्या बात है, जब जांच दोगे जब ही खुलेगा पूरा पत्ता। दूसरा सवाल गठबंधन की नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये गठबंधन है, ये गठबंधन कहीं ऐसा ना हो कि जनता कहने लगे कि ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं है, ये तो ठग बंधन है। तो ऐसे में गठबंधन का जो नैतिक जिम्मेदारी है उस पर मेरा सवाल है, सीधा जनता का सवाल है, आप भाजपा सरकार के सहयोगी हैं, क्या ये सच नहीं है अगर सहयोगी दल खुलकर दबाव बनाए तो सीबीआई जांच आज ही शुरू हो सकती है? भाई जी मान लो सबसे पहले मेरी ही पार्टी ने आवाज उठाई थी CBI। लेकिन इस समय कब से करने जा रहे हैं? हमारा तो चल ही रहा, हम तो साथ ही है। जब परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, क्या आपकी पार्टी सिर्फ सत्ता में रहना चाहती है या सच में न्याय दिलाना भी चाहती है? देखियो जब इतनी पब्लिक साथ आएगी, अब पूरा उत्तराखंड आएगा, उसमें सब वर्ग के आदमी आएंगे, तो शायद न्याय तो मिलना चाहिए। अगर राज्य में धामी सरकार अगर सीबीआई जांच को लेकर अगर सकारात्मक रूप नहीं दिखाती है और जिन पदाधिकारियों पर आरोप लगे हैं अगर वो 2027 में भाजपा की 3-4 सीटें आवेगी, बार बार कहती है कि इस केस में कोई वीआईपी शामिल नहीं है, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा भी ये बयान दिलाया गया कि इस केस में कोई भी वीआईपी नाम का व्यक्ति कोई शामिल है ही नहीं। अगर सच में कोई वीआईपी नहीं है तो फिर सीबीआई जांच से डर किस बात का है? क्या सरकार को खुद अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? देखिए जब इसमें कोई वीआईपी आई नहीं तो उसमें कुछ है ही नहीं केस में, सीबीआई 5-10 दिन में क्लियर कर देगी, भाई है ही नहीं था वो छुट्टी, फिर अगर होगा तो वह छोड़ने की नहीं, दो में तो एक ही तो ऑप्शन होगा। जी, सीधा सीधा मेरा एक सवाल है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि न्याय होगा, लेकिन 2 साल बाद भी सीबीआई नहीं, क्या ऐसे न्याय में देरी नहीं बल्कि न्याय से इनकार माना जाए, या माना जाए कि नहीं नहीं न्याय हुआ है? देखिए ये तो सरकार और मुख्यमंत्री जी बता सकते, उन्होंने इतनी देरी क्यों करी, पहले ही कर देते सीबीआई के, जब इतना हंगामा हो रहा था तो आज कुछ और रिजल्ट होता। मेरा सीधा सीधा केंद्रीय नेतृत्व से सवाल है, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले केंद्रीय मंत्री हैं जैसा मैंने बताया, क्या आपने इस मुद्दे को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक औपचारिक रूप से पहुंचाया है? अगर नहीं तो क्यों? देखिए हमारे मंत्री जी ने तो यहाँ कहा था सबसे आपने गृह मंत्री अमित शाह तक मामला पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? उनकी नजर में था सारा, ऐसे नहीं होता। आप आश्वस्त हैं? आप जनता को आश्वस्त कर सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री हैं, क्योंकि पूरा जो पुलिस महकमा जो विभाग है ये सब गृह मंत्री के पास होता है, अमित शाह जो है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिल्कुल राजनीति की धुरी है इस समय भाजपा में, तो क्या आपने केंद्रीय मंत्री अमित शाह तक ये मामला पहुंचाया है केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के माध्यम से, या आपको ऐसा ज्ञापन देने जा रहे हैं ना केंद्रीय मंत्री को? देखिए केंद्रीय मंत्री जी के पास तो ऑलरेडी मामला पहुंचेगा मीडियम के माध्यम। मैं अमित शाह की बात कर रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री अमित शाह को। हाँ केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के पास गए आप लोग? हाँ हो सका जल्दी सीबीआई के भी ऑर्डर हो जाए, हो सके, लेकिन आप लोग गए हैं कि नहीं गए इस पर आप कुछ बताने को तैयार नहीं है? नहीं हो जाएंगे, सीबीआई जांच हो जाएगी, ठीक है। मेरा सीधा सवाल है, विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस केस को राजनीतिक नुकसान के डर से दबा रही है, क्या आपको भी लगता है कि राजनीति इंसाफ पर भारी पड़ रही है? देखिए जब इतना बड़ा केस हो तो राजनीतिक हानि जरूर हो, क्योंकि बड़ा केस है। मेरा बिल्कुल स्पष्ट सवाल है, हाँ या ना में ही बताइएगा, क्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले खुले मंच से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हाँ या ना में बताइएगा, ये आपकी अग्नि परीक्षा वाला सवाल है, क्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले खुले मंच से सीबीआई जांच की मांग करेंगे भले ही इससे भाजपा असहज हो? देखिए इस सबसे पहले हमने ही मांग की थी, अब फिर हम मांग करते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए। आप कह रहे रिपब्लिक ऑफ इंडिया और आठवले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, और हम ये मान के चले कि कोई ना कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रामदास आठवले जरूर देंगे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से देंगे, जैसे भी दें लेकिन देंगे। ठीक है, ये आश्वस्त कर रहे हैं जनता को उत्तराखंड की? हाँ जी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो उत्तराखंड की जनता आपको नकार दे फिर? हाँ जरूर देंगे जी। एक आखिरी सवाल है, अगर अंकिता आपकी बेटी होती तो क्या आप अभी भी कह रहे होते कि मौजूदा जांच पर्याप्त नहीं है?
या पर्याप्त है? इसमें क्या था, मतलब क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूँ अंकिता अगर आपकी बेटी होती, क्यों कई लोग किसी अलग चश्मे से देख रहे हैं नहीं कि नहीं, बेटी ही तो थी, देखो हमें हमारी बेटी, बेटी थोड़ी ना गई है। देखो तो बड़ा इसमें तो संवेदनशील जांच, सवाल है हाँ ये। जांच तो होनी ही होनी चाहिए, बेटी सबकी एक ही समान है इसमें। यानी आप मानते हैं कि अभी तक की जो जांच हुई है, मौजूदा जांच, वो पर्याप्त नहीं है? देखो इसमें क्या है कि जब मैं कह रहे हैं पूरा परिवार उनकी मांग कर रहा है, इसमें नवी नवी अब एंगल तो में आ रहे निकल कर सबूत, तो सीबीआई जांच इसकी हो ही जाए एक बार बस। ये से हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले, जो केंद्र सरकार में, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में जो सहयोगी पार्टी भी है और केंद्रीय मंत्री भी है रामदास आठवले, उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के उत्तराखंड इकाई के प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल सिंह, जिन्होंने अपना पक्ष रखा। भले ही ये केंद्र सरकार में सहयोगी है, लेकिन उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर भाजपा से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। गलत को गलत और सही को सही कहा जाएगा, ये कहना है सेठपाल सिंह का। और साफ साफ कहना है, अगर इस मुद्दे पर, अंकिता भंडारी हत्याकांड के जो मुद्दे पर सीबीआई जांच को लेकर अगर सरकार गंभीर नहीं होती और सरकार अगर जनता को भरोसे में नहीं ले पाती, तो यकीनन मानिए कि आगामी विधानसभा चुनाव में 70 में से 4, यानी 70 में से 70 विधानसभा सीटें हैं, उसमें 4 सीटों से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिलेगी। यही कहा आपने, 4 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये मामला जो है, अब ये मामला केवल उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये मामला केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके संज्ञान में भी लाया जाएगा। और जो डेलीगेशन है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले उत्तराखंड इकाई के साथ और रामदास आठवले के नेतृत्व में, ये प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा और प्रदेश के जो हालात हैं, जो तनाव है, प्रदेश के जो माहौल बिगड़ रहा है, इन हालातों से उनको जानकारी देगा, उनको बताएगा, एक एक अपडेट करेगा कि जनता का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, समय रहते हैं उसे पा लीजिए। और साफ कहना है सेठपाल सिंह का कि जिन पर आरोप लगे हैं उनको नैतिकता के आधार पर पार्टी से जो पद उन्हें मिले हैं वो पद छोड़ देने चाहिए, और जब वो आरोप मुक्त होकर आए तो वो दोबारा से वापसी करें, फिर पद लें और जनता को एक मैसेज दे। अब देखने वाली बात होगी कि जनता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो सहयोगी पार्टी है उसको किस तरीके से लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो बात ही दी है सेठपाल सिंह ने, जो प्रदेश अध्यक्ष है, कि भाई अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह तक भी आवाज, जो उत्तराखंड की जनता की आवाज है, जो अंकिता भंडारी के परिवार की जो आवाज है, वो पहुंचाई जाएगी। मैं अपने कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ भारत न्यूज लाइव के लिए अजय नौटियाल। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।